30 days are left for your CVT PG preparation and अगर आप एक CVT PG एस्पिरेंट है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि प्रेपरेशन कैसी करनी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। वेलकम टू CVT PG ह्यूमैनिटीज अड्डा। मैं हूं मुस्कान गुप्ता, आपकी मेंटोर। सो भाई, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूं कि आपके कुछ ऐसे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो साइकोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री या ज्योग्राफी हो। अगर आप इनके स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं बताने वाली हूं कि आपका जिस हिसाब से एग्जाम अप्रोच करने वाला है, आपको प्रेपरेशन अपनी किस तरीके से करनी है। सबसे पहली चीज, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए यहाँ पे क्लासेस भी शुरू होने वाली है, तो भाई देख लीजिए आप। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे क्या क्या एग्जाम्स जो हैं हम कवर करने वाले हैं। भाई, हमारे एग्जाम्स कवर हो रहे हैं ज्योग्राफी, एंड ज्योग्राफी का जो एग्जाम है आपका 16 मार्च को है। फिर हम कवर करने वाले हैं साइकोलॉजी, जो मैं आपको पढ़ाती हूँ, एंड वो है आपका एग्जाम 16 मार्च को। अगेन कौन से शिफ्ट में? 4 to 5:30 के शिफ्ट में। उसके बाद हमारा आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है हमारा 13 मार्च को है, पॉलिटिकल साइंस हमारा 11 मार्च को है, एंड सोशियोलॉजी का एग्जाम जो है आपका 19 मार्च को है। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि अब इतना टाइम फ्रेम है, मैम प्रेपरेशन किस तरीके से होगी, तो मैं वो आपको बताऊंगी। बट एक बारी मैं आप लोगों को आपके जो पेपर पैटर्न है उससे एक बारी मैं आपको गो थ्रू करवा देती हूँ कि होता क्या है। आपके आते हैं 75 क्वेश्चंस। अब ये जो 75 क्वेश्चंस आप लोग के आते हैं, इसके अंदर अगर हम एक क्वेश्चन को करेक्ट करके आते हैं तो हमें उसका मिलता है +4। क्या मिलता है भाई हमें इसका मिलता है +4। लेकिन अगर वहीं आप एक क्वेश्चन गलत करके आएंगे तो बच्चों नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, यानी कि आप लोगों का -1 हो जाएगा। तो इसको देखते हुए आप लोग जब भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सोच समझ के रिस्क लेना है। जब तक कि आप कम से कम 90% श्योर ना हो, उस क्वेश्चन में चांस ना लीजिए, क्योंकि ओवरऑल फिर उसमें से आपके -1 होते चले जाएंगे। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप अपने CVT PG एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं एंड आप टारगेट कर रहे हैं DU, BHU, JNU, TISS जैसी यूनिवर्सिटीज, तो आपको कहीं ना कहीं 280 से ऊपर जो है अपना टारगेट रखना पड़ेगा। बिकॉज हमें नहीं पता कि पेपर का लेवल कैसे आए। पिछली बार पेपर का लेवल इजी आया था, तो हमारी जो कट ऑफ थी वो बहुत ही हाई गई थी। ठीक है, एंड वैसे भी आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको अपनी प्रेपरेशन को स्ट्रांग रखना होगा। अब बात आती है कि हमारे जो एग्जाम्स इतने तरीके से अलग अलग दिन पे जो पढ़ रहे हैं, जैसे हमारे पॉलिटिकल साइंस के लिए हमारा पेपर जो है 11 मार्च को है, एंड हमारा ये हिस्ट्री का पेपर 13 मार्च को है। तो पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। भाई, आप लोगों को क्या करना है, अगर आपका पेपर इस अराउंड पे पढ़ रहा है तो आप लोगों को ध्यान देना है कि आपका कितना % सिलेबस खत्म हो चुका है। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपने वीक एरियाज पे ध्यान देंगे। एक बारी बस आपको देखना है कि ये जो वीक एरियाज है मेरे कितने टाइम से रेकरेंट है, क्या मेरे पास इतनी बैंडविड्थ है कि मैं इस पे ध्यान दे सकता हूं या नहीं। आप इन पे ध्यान देंगे। फिर उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे मॉक्स लगाने हैं। ये जो मॉक्स हैं आपको करवाए जाएंगे। इन मॉक्स के थ्रू क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि आपका स्कोर कहां लाई कर रहा है, कितनी गलतियां आपकी हो रही हैं। उसी में से आप वीक एरियाज निकालेंगे और उन पे फोकस करेंगे। अब ये हो गया कि जिनके लास्ट के 15 दिन बचे हैं, भाई आप लोगों को कोई भी नया पॉइंट या नया सिलेबस शुरू नहीं करना है। जो भी आपने अब तक पढ़ा है आपको रिटेन करने की जरूरत है। ठीक है, दिन में आप ऐसा कीजिए, 2-2, 3-3 घंटे के स्लॉट्स लगाइए। इसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। अब उसके बाद बात आती है जिनका एग्जाम जो है आपसे एग्जैक्ट आप मान के चलिए 20 से 25 दिन का टाइम है, तो आप लोग कैसे प्रिपरेशन करेंगे। आप लोगों के पास फिर भी इतना इनफ टाइम है, आप अपने ये वीक एरियाज के ऊपर और स्ट्रांगली ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, आप और ज्यादा स्ट्रांगली ध्यान दे सकते हैं। जो भी आपकी थ्योरीज हैं आपको इस तरीके से याद होनी चाहिए कि आप आंखें बंद करें तो आपके उसके पॉइंट्स फट याद आए। ठीक है, एजर्शन रीजनिंग हो गया, MCQ, MSQ, मैचिंग, क्रोनोलॉजी, हर तरीके के क्वेश्चंस इंक्लूडिंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, हर तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आने चाहिए। ठीक है, ये जो लास्ट के दिन है इसके अंदर आप ये मानिए कम से कम दिन के आपको 25 से 30 क्वेश्चंस जो हैं 25 से 30 क्वेश्चंस जो हैं जरूर पढ़ने हैं, याद करने हैं। बिकॉज जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, MCQs को सॉल्व नहीं करेंगे, तो आपका ये जो स्कोर कम आ रहा है उसकी आदत नहीं जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अब हार मान चुके होंगे कि डर लग रहा है, क्या करें मैम, छोड़ देते हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको एज अ साइकोलॉजिस्ट एक बात बोलूंगी कि हमें डरना नहीं है। ठीक है, ये जो डर है ना, ये टेम्परेरी है। हमें इस डर को फेस करना है। अगर आप आज से भी दिन के 30, 35, 40 क्वेश्चन MCQs लगाना शुरू करेंगे तो आपकी थ्योरीज जो ऑन पॉइंट है उसका
उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको हो जाएगा। साथ साथ में क्या हो जाएगा, आपको ये पता लगने लग जाएगा कि हाँ मैं एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहा हूँ, क्योंकि जब आप एक एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको उन चारों ऑप्शंस पे इक्वली ध्यान देना है। इसी से आपके बहुत सारे क्या हो जाएंगे, कंसेप्ट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे। अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, आखिरी 15 दिन के अंदर सिर्फ एमसीक्यूज लगा के अपने ही नोट्स का रिविजन वो करते हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर आपका कहीं भी 25-30 दिन का टाइम अगर आपके एग्जाम में है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपने वीक एरियाज पे ध्यान देंगे। आप लोग करेंगे पेपर एनालिसिस। हर बच्चा एक पेपर एनालिसिस करेगा जिसके अंदर वो ध्यान देगा कि पिछले 4 से 5 साल के अंदर किस बेसिस के क्वेश्चंस जो हैं आपके आ रहे हैं। ठीक है, जब आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं सबसे ज्यादा रेकरिंग है, आप उन पे ज्यादा ध्यान देकर पढ़ाई करेंगे। बाकी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी फील्ड के हो, किसी भी सब्जेक्ट के हो, चाहे आप साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस कहीं के भी हो। इस सीयूईटी पीजी ह्यूमैनिटीज अड्डा चैनल पे आप लोगों को आपके एग्जाम के लिए क्लासेस मिलने वाली है, सो बी प्रिपेयर्ड। बाकी उसके अलावा अगर आपको लगता है मेंटरशिप एंड गाइडेंस की जरूरत है, तो आप लोग मेरी ईमेल आईडी लिख सकते हैं, जो है muskan.gupta@adda247.com। यहाँ आप मुझे मेल पे रीच आउट करेंगे, मैं आप लोगों की पूरी सहायता करूंगी कि भाई आपको अब अपने लास्ट टाइम में एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। टिल द टाइम स्टूडेंट्स, कीप स्टडीइंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। बाय बाय।